दोस्तों एलोन मस्क का स्टारलिंक का भारत में आने का जो सपना था, जो रास्ता था, वो बिल्कुल खुल गया है। अब ये भारत में अपना डेरा डाल सकते हैं। जिस प्रकार से जियो, एयरटेल और XYZ बहुत सारे जो ब्रॉडबैंड हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, वो भारत में हैं, ठीक उसी प्रकार से। मगर दोस्तों स्टारलिंक है क्या? एलोन मस्क की ये एक सबसे जाना पहचाना प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हर एक कंट्री में है। इसका इंटरनेट काफ़ी महंगा होता है और जो इसकी स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले दोस्तों ये एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी, बहुत सारी न्यूज़ें, कि एलोन मस्क का स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो सच्चाई है, भारत में एंट्री हो चुकी है। लेकिन दोस्तों भारत में एंट्री होने के बाद अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इसका शुल्क कितना लगेगा महीने का, मंथली, प्लस स्टारलिंक और देशों में क्या इसका प्राइस है। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मोटा मोटी हम कुछ एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी आने वाली वीडियोज में आपके कमेंट के आधार पर आने वाली वीडियोज में हम स्टारलिंक के तमाम सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो बाकी आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं स्टारलिंक एक एंटीने से चलने वाला। जैसे कि आप सबको मालूम है अपना ये जो चैनल है भैया डिश एंटीनेस के पे ही बेस है। डिश एंटीनेस की वीडियोज आपको देखने को मिलती है। अब डिश एंटीने की वीडियोज कैसे देखने को मिलती है भाई? हम सेट करते हैं, बताते हैं अलग अलग सैटेलाइट, ये सैटेलाइट पकड़ाओ, वो सैटेलाइट पकड़ाओ, ये सैटेलाइट पे ये चैनल, वो सैटेलाइट पे वो चैनल। तो दोस्तों ठीक वही फंडा यहाँ पर भी लागू होता है, स्टारलिंक पर भी। ये भी अपनी सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आपने जियो फाइबर देखा है ना? अब भैया जियो फाइबर जो है वो टावर से आपको सिग्नल देता है। जैसे आपके नज़दीकी कोई टावर लगा है तो उससे उसकी तरफ उस एंटीने का रुख कर दिया गया तो वो सिग्नल कैच करता है आपके, यानी एक बूस्टर का काम करता है। और ये वो डिश वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ डिश टाइप की ही बोल सकते हैं। डिश एंटीना लगा होता है जियो फाइबर में और वो एक टावर से अब ये सिग्नल को कैच कर रहा है। ठीक है, अब जो भी सिग्नल मामूली से है उसको कैच करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। याद होना चाहिए कि 90s में हम लोग डीडी नेशनल या डीडी नेशनल के अलावा जो टीवी चैनल्स देखने के लिए हम लोग एक बूस्टर इस्तेमाल करते थे, जिससे हमारे टीवी की ब्लैक एंड वाइट भी टीवी होती थी, कलर भी टेलीविज़न होते थे। तो जब पिक्चर क्वालिटी क्लियर करने के लिए हम उस बूस्टर का इस्तेमाल करते थे। और जब हम बूस्टर का किसी चैनल पे इस्तेमाल नहीं करते थे, डायरेक्ट एंटीने से लगाते थे, तो कहीं कहीं ऐसा एरिया होता था, स्नो आता था, यानी झिलमिलाहट आती थी। तो दोस्तों ठीक वही टेक्निक पर ये जियो फाइबर काम करता है, बस बूस्ट करता है और ज़्यादा कुछ करता नहीं है। अब बात करते हैं स्टारलिंक जिस प्रकार से हमारा जो डिश एंटीना है, हम कहते हैं भैया यहाँ सेट हमने लगाया, डीडी फ्लेडिस लगा लिया, लाव सेट लगा लिया, टेलीस्टार 138 डिग्री ईस्ट लगा लिया, हॉटबर्ड लगा लिया, यूटेल सेट लगा लिया। दुनिया भर की जितनी भी सैटेलाइटें हैं अगर अपने वहाँ कवरेज है तो उसको हम लगा लेते हैं। लेकिन स्टारलिंक वाले फंडे में ये होता है, आपको मालूम है एलोन मस्क सैटेलाइट की महारत हासिल है। बहुत सारी सैटेलाइटें आसमान में उनकी दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। अब बहुत बार ऐसी कुछ एक वीडियोज भी नजर आई हैं, या अगर आप खुला आसमान, एकदम साफ आसमान रहेगा, अगर उस वक्त उनकी सैटेलाइटें वहां से रन करती हुई नजर आ जाएंगी, एक लाइन में कभी कभी नजर आती हैं, वो जैसे लगता है कि कोई तारा हो। तो ठीक उसी प्रकार से एलोन मस्क का जो स्टारलिंक है वो उसको सेट करना होता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है और वो आपके घर के अंदर आकर कनेक्ट होता है एक राउटर में। अब सबसे पहले इस किट में क्या क्या होता है इस चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ। देखिए स्टारलिंक के किट में होता है स्टारलिंक डिश, जैसा अपने छत पे लगा होता है डिश, वैसा ही एक डिश मान लो। ठीक है, एक वाईफाई राउटर होगा। ठीक है, जैसे अपना सेटअप बॉक्स होता है वैसे एक वाईफाई राउटर होता है। माउंटिंग ट्राइपॉड होता है, जिस प्रकार का अपने एंटीने में स्टैंड लगा होता है वैसा होता है। पावर सप्लाई केबल होता है, जैसे MPEG-4 या नॉर्मल बॉक्सों में एक पावर एडाप्टर होता है, उससे पावर एक सप्लाई होती है। ठीक है, तो बस उतने से ही अपना कनेक्ट हो जाता है और कोडिंग होगी। जो इंजीनियर विजिट करेगा वो कोडिंग करेगा, सेटिंग करेगा और एंटीने को सेट करके सब कुछ ओके करके आपका जाएगा।
तो सवाल ये उठता है, भैया इतना तामझाम, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, तो भैया इसमें पैसा कितना आएगा। तो अब पैसे पे भी हम नज़र डाल दें, लेकिन अलग अलग देशों में और प्लस इंडिया में। कहने के लिए इंडिया में तो कुछ लोग कह रहे हैं 400 रुपये मासिक किराया होगा, इसका महीने का जो चार्ज होगा, मंथली जो रेंटल होगा वो 400 होगा। मगर यार 400 मामूली बात है क्या। थोड़ा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी कीमत है 7,800 रुपये पर मंथ है। यूनाइटेड किंगडम में है 8,250 रुपये। फ्रांस में है 3,600 रुपये। स्पेन में है 3,510 रुपये। भूटान में है 3,001 रुपये। और बांग्लादेश में है, जो कि अपना पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे 4,205 रुपये है। गौर फरमाइएगा। और भारत में है संभावित कीमत है, ये कीमत हो सकती है 850 रुपये। अमेरिका में है, अब जहाँ के एलोन मस्क है भाई, वहाँ पे ये $120 पर मंथ के हिसाब से देते हैं, यानी 10,020 रुपये पर मंथ लगता है। इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 10,020 रुपये लगता है। बात करें हम कनाडा की, यहाँ पर भी 8,610 रुपये है। जापान में 3,762 रुपये। जर्मनी में है 4,500 रुपये। तो कुल मिला जुला के जो ये संभावित कीमत आपको सोशल मीडिया पे अनाउंस हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 850 होगा। लेकिन एक थ्योरी यहाँ पर ये भी हमारी कहती है कि ये 850 रुपये हो सकता है, क्योंकि भैया इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट आपको इंडिया में ही मिलता है। चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे इंटरनेट हो, आप किसी प्रकार से आपको इंडिया में सबसे सस्ता ही मिलने वाला है। तो इसीलिए एलोन मस्क ने इंडियन जो ग्राहक हैं उनको देखते हुए जो इसकी कीमतें हैं, हो सकता है ये सस्ती कर दें, और हो सकता है 400 भी कर दें। अगर 400 रुपये अगर इन्होंने किया तो दोस्तों हर एक के हाथ में बस एलोन मस्क का ये स्टारलिंक ही होगा। ब्रॉडबैंड जो इनका है ये स्टारलिंक ही होगा, जो इंटरनेट इनका जो पूरा सिस्टम है ये स्टारलिंक वाला ही होगा। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात होने वाली है। और एक अच्छी बात ये है कि अभी क्या है कि जियो, एयरटेल, वीआई, एलोन मस्क के स्टारलिंक के आने के बाद इनकी कीमतों में भी बहुत ही कमी आएगी। जो इतना ये लोग मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, इतना महंगा इन लोगों ने कर दिया है रिचार्ज प्लान। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हमें रिचार्ज प्लान, इंटरनेट सब कुछ सस्ता मिलने वाला हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। बाकी दोस्तों आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाले को ही पता है। बाकी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों ये जो स्टारलिंक है अगर आ गया तो मज़ा ही मज़ा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं, अगर हमारे वहाँ इसकी सर्विस हुई तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा, उसकी वीडियोज आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन हाँ एक बात और है, मैं यहाँ बताता चलूँ, 8,800 या 400 जो इसकी कीमत मंथली है, लेकिन ये जो इसका राउटर वगैरह लगवाने का जो कीमत है 40 से 50,000 ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी यार देखते हैं, जो भी होगी जैसे भी होगी अपडेट मैं आप सबको वीडियोज में बताता रहूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आप लोगों से अगली शानदार वीडियो में।